हाँ, वो मैंने आपको लिख के भेजा था ना दिस सेम। तो अभी इसमें ऐसा है ना कि एक आकार मीन्स जो साकार स्वरूप है उसको ही हमें भजना है, राइट? वो प्रिफर्ड किया गया है। एंड तो उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आ रहे थे मन में, तो उसमें जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जैसे कई सारे देवी देवताओं को हम लोग भजते हैं। जैसे कि हमें बचपन से हमने जैसे गणेश जी के विघ्न के लिए गणेश जी, विद्या के लिए सरस्वती, फिर लक्ष्मी, इस तरह से तो अलग अलग सिग्निफिकेंस भी है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक को ही करना है, तो हम जब एक को ही भज रहे हैं, तो हम जब जिंदगी में कहीं अटक जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमने किसी को पूछते हैं तो से कहते हैं आप इनकी इनकी पूजा पाठ कीजिए, वो रिचुअल्स, जैसे मंदिर जाइए, ये कीजिए, वो कर कीजिए, एंड देन यू सी द डिफरेंस आल्सो, लाइक दिस इज बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं पहले ऐसे निराकार और जो भी मुझे कर रही थी, इट्स नॉट कि इट्स नॉट वर्किंग और समथिंग, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जैसे ही मैं वो रेमिडी जैसे कहते हैं ना वो मैं करती हूँ, तो मुझे उसका भी फिर फर्क भी दिख रहा है। तो यही चीज बिना उसके सीधा भगवान को ही भज के क्यों नहीं मिला, जब मुझे मिल ही जाना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मैं वहां कम भक्ति से मैं कर रही थी, वो तो इनफैक्ट ज्यादा इंटेंस भक्ति थी, पर जैसे ये तंत्र के हिसाब से शायद ऐसा ही होता है ना। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनीथिंग, बट उसमें बस ये कि इसको करने के लिए ये करो, करने से फिर फल मिल जाता है, तो हमें थोड़ा सा फिर माइंड भटक जाता है कि मैं किसको भजूं ना। अभी ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं कि जैसे एक तो ऐसा है कि बचपन से गणेश जी तो लेकिन ऐसे हृदय में शायद बस गए हैं मेरे। मुझे ऐसा लगता है एकदम, क्या कहूँ, मैं पूरा टाइम उसी का ही मेरे मन में रहता है। अब मैं उनको नहीं छोड़ सकती, लेकिन हम लेकिन वो बचपन से अटैच हूँ, अब बोले ये अब तुम ये करो तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि मैं किसको भजूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहाँ भी हमारी कहानी वही हो गई है। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। कस्टमर्स के पास कितने ऑप्शंस होते हैं ना, ये वाले देवी देवता चुने या वो वाले, और कहीं इसको चुन ले तो वो नाराज ना हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये वाले काम करवाते हैं, वो वाले काम नहीं करते। नाराज नहीं हो जाएंगे, बट वो एक कंफ्यूजन है कि क्या करें। हम्म। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये इतनी उथली बात नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये दो दिशाएं हैं। एक दिशा है अपरा विद्या की, एक दिशा है पराविद्या की। एक दिशा है जो आपको संसार में ही रखती है, और एक दिशा है जो आपको संसार के पार का कुछ संकेत देती है, बताती है कि देखो तुम संसार के नहीं हो, संसार के पार के हो। तो जहाँ के हो, हम्म, वहां की बात करो, वहां की बात सुनो। तुम्हारा मायका ये नहीं है ना वो गाना, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो वो जो घर है अपना असली, वहां तो दाग लेके नहीं जा सकते। और दाग क्या है? संसार में जितनी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, हर वो चीज जो हमें लुभाती है, हर वो चीज जो हमें संसार में रोकती है, वो सारे अटैचमेंट्स, वो सब हमारी चुनरी पे दाग हैं। अब आप श्री हरि की पूजा करती हैं, या उनके साथ कनेक्टेड रहती हैं, या उनमें बिल्कुल अनन्य भक्ति करती हैं, तो कल हमने देखा था अनन्यता का क्या डेफिनेशन था, उसकी परिभाषा क्या थी, नारद जी क्या कहते हैं? कुछ याद है अनन्यता क्या है? श्री नारद कहते हैं कि अनन्यता माने सिर्फ एक जगह आश्रय लेना और बाकी सभी आश्रयों को छोड़ देना। यह है अनन्यता की परिभाषा। तो जब आपने श्री हरि का आश्रय लिया, तो आप ये नहीं कहते हैं कि श्री हरि, मुझे तो 4 BHK घर चाहिए, तो अब उसका प्रबंध कीजिए। या मुझे तो वहां जाना है, वहां के टिकट्स नहीं मिल रहे, उसका प्रबंध कीजिए। या मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ऐसे मार्क्स आ जाए, उसकी तबीयत ऐसी अच्छी हो जाए, उसे अच्छी लड़की मिल जाए। या मेरे पति को थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए। या मेरे ये कार्य करवा दीजिए।
आप ये नहीं कहते हैं श्रीहरि से, आप कहते हैं कि अरे, आप जो देते हैं, वो पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार है। तो जो मुझे लगता है कि संसार में कार्य नहीं बन रहे, मुझे वो भी स्वीकार है, क्योंकि वो शायद कुछ अच्छे के लिए ही नहीं बन रहे हैं। मुझे वो स्वीकार है, क्योंकि पता नहीं वो बन जाएँ, तो मेरे जीवन में कौन-सी दुर्घटना हो जाए। और दुर्घटना ऐसी नहीं है कि कुछ जीवन का, आपके संसार का उजड़ जाएगा। दुर्घटना बस एक है, आप परम से थोड़े दूर हो जाएँगे। और ये अगर समझ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। जन्मों लग जाते हैं परम के निकट आने के लिए। और यहाँ हम कुछ ऐसे कार्य में संलग्न हो गए जिसने हमें परम से दूर कर दिया। क्योंकि हमें उसकी जो भी कृपा थी, कृपा का बस साधारण सा इतना ही अर्थ है कि जो भी मिल रहा है वो कृपा स्वरूप ही है। कहते हैं अध्यात्म में कि नहीं मिला वो हरि कृपा, मिल गया तो वो तो गड़बड़ है। तभी दुख में सुमिरन सब करे, है ना? दैट्स व्हाई रूमी हैज टू से दैट द वुंड, लाइट एंटर्स टू यू थ्रू अ वुंड। बिना वुंड के प्रकाश भीतर प्रवेश ही नहीं करता, क्योंकि हम प्रकाश की ओर देखते ही नहीं हैं। तो अभी हमारी जो, और मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति क्या है। पूर्णतया उनमें ही डूब जाना और सब कुछ सहज स्वीकार कर लेना, ये इतनी बड़ी सहजता है कि ये बहुत असहज बात है। इसका हो जाना, आप समझिए कि आपके जीवन में चमत्कार से कम नहीं है, कि जो आया वो ठीक। तो फिर संसार के ही कुछ कार्य हैं जो हमें विघ्न बाधा देने लगते हैं। और हमको लगता है कि अरे, ये विघ्न बाधा के साथ मैं भक्ति कैसे कर लूँगी, मैं मेडिटेशन कैसे कर लूँगी, मैं उस तरफ ध्यान ही कैसे दे दूँगी, क्योंकि ये सारी बाधाएँ तो मेरा बहुत समय ले रही हैं। उन बाधाओं को जिस क्षण आप एक अवसर के रूप में देख पाएँगे, इट्स एन अपॉर्च्युनिटी। किस बात की अपॉर्च्युनिटी? टू बी एबल टू रिफ्लेक्ट विदिन यू। क्या आपको इरिटेशन हो रहा है? क्या आपको सहज स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में कष्ट हो रहा है? क्या आप ये समझती हैं कि ये कार्य थोड़ा निकृष्ट है, उत्कृष्ट कार्य तो कुछ और ही है? और बड़े अच्छे समय पे आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज हमें कृष्ण बताएँगे कि उनको प्रिय कौन है। तो उसको यदि अवसर समझ करके उससे गुज़रा जाए, तो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि आपने कुछ प्रबंधन किए, कुछ जाप किए, कुछ तांत्रिक विधियाँ की, जो कि सभी करवाते हैं। और कोई बुराई नहीं है, देखिए, हम अध्यात्म की जगत में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता है। बस निष्कर्ष ये है कि आप प्रभु के कितने समीप पहुँच रहे हैं और उनसे कितने दूर हैं, बस इतनी ही सी बात होती है। तो जब हम जाप करवाते हैं, वो हमें एक फल दे देता है, श्रीहरि नहीं देते। तो क्या हो रही है घटना? घटना बहुत सीधी-सी है। जीवन में जो भी कार्य हम जिस भी ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही, हुँ? और उसका जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो है एक्स, और मैंने कुछ ऐसे जाप करवाए, ऐसे देवी-देवताओं के करवाए जो एक्स फ्रीक्वेंसी पर ही बैठे हुए हैं। तो वो अलाइनमेंट आएगा और मेरा कार्य हो जाएगा। श्रीहरि तो एक्स, वाई, ज़ेड से बियॉन्ड है। वो काहे को आके करेंगे ये सब कार्य? इसीलिए कुछ स्पेसिफिक मंत्रोच्चारण से, कुछ स्पेसिफिक देवी-देवता से, क्योंकि वो उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर विराजमान है। जैसे गणपति हैं मूलाधार के रक्षक,
विघ्नहर्ता इसीलिए कहा गया है। आपके बेसिक लाइफ़स्टाइल में यदि कोई कठिनाई आती है, आप श्री गणेश को याद करें, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें, तो विघ्न या तो हट ही जाएँगे या उनकी इंटेंसिटी ही कम हो जाएगी या आपको कोई मदद मिल जाएगी। किसी न किसी रूप से आप उस स्थिति से बाहर निकल पाएँगे। और इसी प्रकार हर एक चक्र के, जैसे स्वादिष्ठान के विष्णु हैं, जब आप विशुद्धि पे आते हैं, शिव हैं, तो हर एक चक्र के देवी-देवता होते हैं। तो जिससे संबंधित कार्य, उनको जब आप याद करते हैं, वो उसी फ्रीक्वेंसी में अलाइन्ड है, अलाइनमेंट बैठता है, आपका कार्य हो जाता है। इसीलिए वो स्पेसिफिक तंत्रोक्त मंत्रोच्चारण या जप पाठ वगैरह-वगैरह आपको एक फल दे पाते हैं, जो आपकी अनन्य भक्ति आपको नहीं देती है। लेकिन ये फल जब आपको मिलता है, तो आपको क्या पता चलता है? आप थोड़े और सुदृढ़ हो जाते हैं संसार में। आपके भीतर एक सुरक्षा का भाव आ जाता है कि चलो ये काम तो हो गया। और इसका मतलब बस इतना ही है कि अभी हम श्री हरि के पास तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तभी मुझे सुरक्षा के भाव के लिए कहीं और जाना पड़ा ना। कोई कार्य है जिसके लिए मैं एक कर्मफल चाहती हूँ। आई वांट अ स्पेसिफिक रिजल्ट। श्रीहरि तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और मुझे तो स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो वो श्रीहरि थोड़ी करेंगे। घटना बस इतनी घटती है कि हम संसार में ही थोड़े से और खींच लिए जाते हैं, क्योंकि हमने ये स्वीकारा ही नहीं कि जिसके साथ भी हो रही है उसकी भी अपनी यात्रा है। तो जब संसार में ही हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो हम संसार के पार की चेष्टा भी क्यों करेंगे? देखो संसार कितना सुखद है। थोड़ा कुछ किया और मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। क्या आवश्यकता कि मैं जाऊँ, मीरा बन जाऊँ, रैदास बन जाऊँ, तुलसीदास बन जाऊँ, कालिदास बन जाऊँ? क्या आवश्यकता? बस इतनी ही घटना होती है। और ये एक तथ्य है कि साधारण मनुष्य जो है ना, वो मन से थोड़ा कमज़ोर होता है और उसकी पूरे अपब्रिंगिंग प्रोसेस में उसे इतना कंडीशन कर दिया गया है, उसे बता दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसे बता दिया गया है कि भाई तुम आगे नहीं बढ़ोगे, लाइफ इज़ एन इंक्लाइन। अगर ऊपर नहीं जाओगे, तो तुम ऑटोमैटिकली नीचे आ जाओगे। उसे बता दिया गया है कि तुम यदि आगे नहीं चल रहे और कहीं खड़े भी हो ना, तो एक्चुअली तुम पीछे चल रहे हो, क्योंकि कई सारे लोग तुमसे आगे जा रहे हैं। और उसने अपनी अनुभव में, इस संसार के अनुभव में इन चीज़ों को महसूस किया है, इनको जिया है, इनसे गुज़रा है, तो वो इन्हीं को तथ्य मान लेता है, इन्हीं को सत्य मान लेता है। बस इसी को कहते हैं माया का शिकंजा, इसी को कहते हैं माया का हाथ। और कुछ नहीं है माया का शिकंजा। तो एक स्तर पे जाके चुनाव कर लेना पड़ता है कि क्या? ये बात अवश्य लगती है और बहुत कष्ट भी देती है कि मैं जब सफ़र करूँगी तो मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो सफ़र करेंगे, हमारे पारिवारिक परिवेश में। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आप अपने साथ कइयों को आगे बढ़ा देते हैं। ये आपको पता चलेगा जब आप आगे बढ़ेंगे।
मैं आज देखती हूँ कि मेरे परिवार में मेरे ही कुछ एल्डर्स वो मेरे साथ एक कनेक्शन में रहते हैं। दे टॉक टू मी फॉर स्पिरिचुअल एडवाइसेस एंड दे हैव मूव्ड ऑन दिस वे। ठीक है, बहुत सफल नहीं है, समय लग रहा है, उनकी उम्र हो गई है, कंडीशनिंग बहुत भारी भरकम है। बट हाउ ब्यूटीफुल दैट दे हैव मूव्ड, देयर ऑनवर्ड जर्नी वुड बी सो मच बेटर। तो आप इम्पैक्ट तो करते हैं, उस इम्पैक्ट को दिखने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है।